शहर के बाहर बना विशाल इंडस्ट्रियल एरिया रोशनी से जगमगा रहा था। आज वहां एक बहुत बड़ी मशीन का उद्घाटन होने वाला था। कहा जा रहा था कि यह मशीन 100 करोड़ रुपये की है और शहर के कचरे से बिजली बनाएगी। बड़े बड़े उद्योगपति, अधिकारी, इंजीनियर और मीडिया वाले वहां मौजूद थे। मंच सजा हुआ था, कैमरे चमक रहे थे और सबकी निगाहें उसी विशाल मशीन पर टिकी थीं। उसी शहर की एक झुग्गी में रहने वाला 17 साल का लड़का था, अमन। लोग उसे नाम से कम और कूड़ा बीनने वाला कहकर ज्यादा बुलाते थे। वह रोज सुबह बोरा लेकर निकलता और कचरे के ढेरों में से प्लास्टिक, लोहे और तारें बीन कर बेचता था। लेकिन अमन को एक अजीब आदत थी। वह टूटी हुई मशीनों के पुर्जे घर ले आता था। उसकी माँ अक्सर कहती, ये कबाड़ घर में क्यों लाता है? अमन मुस्कुराकर जवाब देता, अम्मा, ये कबाड़ नहीं, ये मशीनें हैं, बस सोई हुई। उद्घाटन वाले दिन अमन भी भीड़ में दूर खड़ा था। वह मशीन को ध्यान से देख रहा था। उसे समझ में आ रहा था कि इसमें कन्वेयर बेल्ट, मोटर, सेंसर और गैस टरबाइन लगे हैं। उसने पहले भी कबाड़ में ऐसे ही पुर्जे देखे थे। मंच पर भाषण शुरू हुआ। मुख्य अतिथि ने बटन दबाया। मशीन चालू हुई। कन्वेयर बेल्ट घूमने लगी। लाइटें जल उठीं। भीड़ तालियां बजाने लगी। लेकिन अचानक कुछ सेकंड बाद मशीन से अजीब सी आवाज़ आई। गर्र, थक। मशीन रुक गई। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। इंजीनियर दौड़ पड़े। कंप्यूटर स्क्रीन पर एरर दिखने लगा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि 100 करोड़ की मशीन अचानक बंद कैसे हो गई। एक इंजीनियर बोला, सर, लगता है सेंसर फेल हो गया है। दूसरा बोला, नहीं, शायद मोटर में ओवरलोड है। मीडिया वाले कैमरा घुमाने लगे। माहौल शर्मिंदगी में बदल गया। भीड़ में खड़ा अमन ध्यान से आवाज़ को याद कर रहा था। उसे वही आवाज़ याद आई जो उसने एक बार पुरानी फैक्ट्री की मोटर में सुनी थी। वह धीरे से आगे बढ़ा और एक अधिकारी से बोला, साहब, अगर इजाज़त हो तो मैं देख सकता हूँ। अधिकारी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तू, ये 100 करोड़ की मशीन है। अमन ने शांत होकर कहा, साहब, मशीन की कीमत बड़ी हो सकती है, लेकिन खराबी छोटी भी हो सकती है। शायद हालात ऐसे थे कि उन्हें कोई भी उम्मीद चाहिए थी। एक इंजीनियर ने कहा, चलो देखने दो, वैसे भी मशीन बंद है। अमन अंदर गया। उसने आवाज़ के आधार पर अंदाज लगाया कि कन्वेयर बेल्ट की मोटर जाम हो गई है। उसने देखा कि एक छोटा सा मेटल का टुकड़ा बेल्ट के नीचे फंस गया था, जिससे सेंसर लगातार एरर दे रहा था और सिस्टम ऑटोमेटिक शटडाउन हो गया। इंजीनियर इतने बड़े सिस्टम में उलझे हुए थे कि इतनी छोटी चीज़ पर ध्यान नहीं गया। अमन ने कहा, सर, पहले ये टुकड़ा निकालिए, फिर सिस्टम रीसेट कीजिए। इंजीनियर ने संदेह से उसकी बात मानी। जैसे ही मेटल का टुकड़ा हटाया गया और सिस्टम रीस्टार्ट हुआ, मशीन फिर से चल पड़ी। कन्वेयर बेल्ट घूमने लगी। टरबाइन की आवाज़ आई। लाइटें फिर से जगमगा उठीं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मुख्य अधिकारी हैरान थे। तुमने कैसे समझा? अमन ने मुस्कुराकर कहा, साहब, मैं रोज़ कचरे में ऐसी मोटरें ढूंढता हूँ। आवाज़ से पहचान लेता हूँ कि खराबी कहाँ है। भीड़ में खामोशी छा गई। जिस लड़के को लोग कूड़ा बीनने वाला कहकर नज़रअंदाज करते थे, उसने 100 करोड़ की मशीन ठीक कर दी थी। मीडिया वाले अब उसी के पीछे कैमरा लेकर दौड़ रहे थे। अधिकारी ने मंच से घोषणा की, आज इस मशीन को बचाने वाला असली हीरो ये लड़का है। हम इसे ट्रेनिंग और पढ़ाई का पूरा खर्च देंगे। अमन की माँ की आंखों में आंसू आ गए। कुछ साल बाद वही अमन इंजीनियर बन गया। वह उसी प्लांट में काम करने लगा। उसने नई नई तकनीकें जोड़ी और मशीन को और बेहतर बनाया। जब कभी कोई उससे पूछता, तुम्हें मशीनें किसने सिखाईं? वह हंसकर कहता, कचरे ने। आज भी वह कहता है, किसी इंसान को उसके काम से छोटा मत समझो, क्योंकि हुनर अक्सर वहीं मिलता है जहां लोग देखना बंद कर देते हैं। सीख, काबिलियत कपड़ों या पैसों से नहीं मापी जाती। कभी कभी 100 करोड़ की मशीन भी उसी के हाथों ठीक होती है जिसे दुनिया सबसे कम समझती है।